कैसे अपने आप को मान जाए कि हम भी शुद्ध आत्मा हैं? क्योंकि उनकी दृष्टि मात्र वर्तमान पर्याय पर है, उनकी दृष्टि वर्तमान जीवन पर है। पर हमें उस केवल वर्तमान जीवन को ही नहीं, अपितु द्रव्य के स्वभाव को जानकर द्रव्य का निर्णय करना है। जब तक खेत में गेहूं नहीं बोया गया, तब तक खेत कैसा है? खाली है कि नहीं? बिल्कुल अपने स्वरूप में है। अब खेत में मान लीजिए गेहूं बो दिया गया, क्योंकि अपन को तो अनादि से बोया हुआ खेत मिला है, खाली खेत तो मिला नहीं है। कैसा मिला है? बोया हुआ खेत मिला है जिसमें फसल हो रही है। देखो तो कैसी गजब की बात है कि किसान खेत को तैयार करके फसल बोता है, उसकी पैदावार हो ना हो नहीं कहा जा सकता। पर अपन को जो खेत मिला है और इसमें जो फसल खड़ी है, इसकी पैदावार अनादि से आज तक होती ही हो रही है। आज तक कभी घाटा नहीं लगा कि इस बार कह दिया जाए कि इस बार के मौसम में फसल नहीं हुई। अपने शुभाशुभ कर्मों की फसल अनादि से आज तक निरंतर उत्पन्न हो रही है, निरंतर उत्पन्न हो रही है। अपने आत्मा रूपी खेत की भूमि कभी खाली हो ही नहीं रही है। गजब, क्या किसानी है आपकी। पर ध्यान रखना, हमारा प्रयोजन है, खेत में फसल खड़ी है ना, अच्छी फसल खड़ी है, कोई बात नहीं। पर खेत फसल नहीं हो गया और फसल खेत नहीं हो गया। अगर आप दृष्टि बदल दें, आप फसल से अगर थोड़ी देर के लिए दृष्टि हटाकर अपने खेत पर लगा दें तो आपको आपका खेत कैसा दिखाई देगा? फसल रहित। कैसा दिखाई देगा? फसल रहित दिखाई देगा, क्योंकि फसल खेत में है पर खेत फसल नहीं है। खेत वही रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। फसल आएगी भी और जाएगी भी, पर वो जैसा है वैसा ही रहेगा। समझ गए ना? मैं आत्मा जैसा था वैसा ही हूं और वैसा ही रहूंगा। ये शुभ अशुभ कर्मों की फसल उत्पन्न हो रही है, आ रही है, जा रही है, पर मैं अज्ञानी जीव अनादि से अपने खेत को ना देख करके, अपने आत्मा रूपी भूमि को ना देख करके फसल पर दृष्टि लगाए हुए हूं। और फसल अगर अच्छी आ जाती है तो प्रसन्न हो जाता हूं, फसल बिगड़ जाती है तो खेत खिन्न होने लग जाता हूं। पर जिसका मालिक हूं उसको नहीं देखता हूं। मैं फसल का मालिक नहीं। मालिक किसका? अपने खेत का। और मेरे खेत को फसल के लिए कर्म ने ले रखा है, ठीक है ना? मैं अलग हूं
कर्म अलग है। मैं अलग हूं, कर्म अलग है। कर्म अपनी खेती कर रहा है, उसकी फसल आ रही है, जा रही है, कभी अच्छी हो रही है, कभी बिगड़ रही है। और मैं ज्ञाता दृष्टा आत्मा, जानने देखने वाला आत्मा, कर्मों की फसल देख रहा हूं। किसकी फसल? कर्मों की फसल देख रहा हूं। और कर्मों की फसल देखकर, जानकर अपने में हर्ष विषाद कर रहा हूं। जबकि हमें क्या देखना चाहिए? हमें कर्म के द्वारा जो भी फसल उगाई जा रही है उसे ना देखकर हमें अपनी भूमि को देखना चाहिए था। किसको देखना चाहिए? भूमि को देखना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुमने अपना मकान किसी को किराए पर दे दिया, ठीक है ना? अब जो किराएदार है वो उस मकान में अपना धंधा करे, व्यापार करे, या रहने अपना निवास रखे। अब वो किस तरह से रह रहा है, किस तरह से जो है ना उसने अपने डेकोरेशन कर रखा है, उसको देख देख करके तुम हर्ष विषाद करो तो उससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम तो किस पर दृष्टि रखोगे? ये हमारे मकान में कोई तोड़फोड़ तो नहीं कर रहा, तोड़फोड़ नहीं हो सकती, यही तो कहोगे। अगर आपका वह किराएदार आपके मकान में कोई तोड़फोड़ करा के और अपने अनुरूप बनाने की कोशिश करे तो आप क्या कहोगे? हमने आपको किराए पर दिया है, आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते, आपको जैसे रहना है आप रहिए, पर आप इसको नहीं छू सकते। तो आपकी दृष्टि किस पर रहती है? अपने मकान पर रहती है, ठीक है ना? अब किराएदार ने क्या डेकोरेशन किया है उससे आपका प्रयोजन नहीं रहता। भोजी, आज तक तूने अपने मकान स्थानीय अपनी आत्मा पर दृष्टि नहीं रखी है। अब किराएदार क्या अच्छा बुरा कर रहा है उस पर दृष्टि डाले हुए है, इसीलिए तू अपने से अपरिचित है और हर्ष विषाद करता हुआ दुख भोग रहा है। करना क्या है? अब इस आत्मा को देखना है कि मेरा आत्मा है कैसा। आइएगा अब अपन गाथा देखते हैं। देहाद्यो जो परु मुड़ई जेह सुनु आयास, सोलह पावई बंबु परु केवल करई पयास। आचार्य देव कहते हैं जो शून्य आकाश की तरह देह आदि को पर समझता है वह शीघ्र ही परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है और वह केवल प्रकाश करता है, शून्य आकाश की तरह। आकाश कैसा है? शून्य, निर्लेप, निशंग। आकाश में जो अपन रात को देखते हैं ना तो पूरा आकाश, दिन में तो ज्यादा नजर नहीं आता, पर रात्रि के समय पूरा आकाश कैसा दिखाई देता है? चांद सितारों से भरा हुआ दिखाई देता है। दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता? कहीं कोई जगह दिखाई देती क्या? तो यहाँ पे हम अपना स्थान बना लेंगे। है? पूरा आकाश भरा हुआ दिखाई देता है, पर आकाश कैसा है? आकाश में ये चांद तारे हैं क्या जो अपन को नीला गगन, नील गगन दिखाई देता है? उसी को सोच लें अभी। वास्तव में देखा जाए तो अपन कहते जरूर हैं कि ये सब आकाश में है,
पर आकाश तो इन सबसे पृथक ही है। दिन में एक भी नजर नहीं आता। काले काले बादल आ गए, मेघ आ गए, श्याम मेघ, पूरा नील गगन श्याम मेघों से भर गया। अब नील गगन नजर ही नहीं आ रहा है। तो क्या नील गगन बादलों में हो गया है? नहीं, बादल अलग हैं, मेघ आ गए हैं। पर जैसे ही सारे मेघ छट जाते हैं तो क्या कहते हो? बिल्कुल निर्मल शुभ्र शुद्ध नीला आकाश दिखाई दे रहा है। बंधो, जो आ गया है वो आकाश में नहीं हो गया। आकाश आकाश है, और जो आए हुए हैं वे आए हुए हैं तो चले भी जाएंगे। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो शून्य आकाश की तरह निज शुद्ध आत्मा है। निशुद्ध आत्मा कैसा है? आकाश की तरह है। जैसे आकाश में बादल आदि आते हैं चले जाते हैं, ऐसे ही अनादि से मेरे ही अपराध के कारण इस आत्मा में रूपी आकाश में ये देह आदि शरीर, फिर अपना परिवार, पुत्र मित्र, धन व्यापार, जो कुछ भी है, ये सब पर पदार्थ यहाँ दिखाई देते हैं, पर वास्तव में मुझ आत्मा के ये कोई भी नहीं होती। जैसे आकाश स्वच्छ है, शुभ्र है, निर्मल है, ऐसे मेरा आत्मा भी उतना ही निर्मल है, स्वच्छ है, शुद्ध है। जो शून्य आकाश की तरह अपने आत्मा को भी देखता है, यानी आत्मा में जो भी ये कर्मोदय से आए हुए शरीर आदि हैं, इनको नहीं देखता। फिर कैसा देखता है इनको? जो आए हुए हैं उनको देखना तो पड़ेगा भाई, ऐसा तो है नहीं कि वो आए नहीं है। तो कहते हैं आए हैं, तो उनको कैसे देखता है? तो कहते हैं देह आदि को पर समझता है। कैसे देखो इनको? पर, मुझे आत्मा के नहीं, ये चांद तारे जो कुछ भी आकाश में दिखाई दे रहे हैं, ये आकाश के नहीं। आकाश में दिखाई दे रहे हैं पर आकाश के नहीं। ध्यान रखना, उनकी सत्ता अपनी अलग है, आकाश की सत्ता अपनी अलग है, दोनों की सत्ता ही भिन्न भिन्न है। तो एक जगह पर दिखाई देने से वो उसके नहीं हो जाते। तुम सब लोग इस जमीन पर आकर के बैठ गए हो, है ना? तो जमीन के हो गए हो क्या? ये धरती कहने लग जाए कि ये सब हमारे हैं, तो तुम सब इसके हो क्या? नहीं हो। अभी तुमसे ही कह देंगे तो कहोगे हमारी थोड़ी, मैं तो जा रहा हूं अपने घर। अरे भाई, जैसे आप लोगों से भरा हुआ यह स्थान वास्तव में खाली ही है। कैसा है? खाली ही है, रिक्त ही है। इसी प्रकार से हमारा आत्मा भी देह, इंद्रियां, पुत्र मित्र, पत्नी, मां, है ना, और भी जितने भी संबंधी है, इन सब से रिक्त ही था, रिक्त ही है और रिक्त ही रहेगा। ये शुद्ध नय की दृष्टि है। किसकी दृष्टि है? शुद्ध नय की दृष्टि है। क्योंकि जब हमें अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचानना है, इसको पहचाना नहीं आता,
तो ये शुद्ध नहीं की दृष्टि है, यद्यपि मैं ऐसा हो नहीं गया हूं, पर ऐसा ही हूं। क्योंकि जब तक आप अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं पहचानेंगे और जो पर हैं उनको पररूप नहीं जानेंगे, तब तक आप अज्ञानता में ही रहेंगे। क्योंकि जो पर थे उन्हें अपना मानते हो, ये गड़बड़ चल रही है। आकाश चांद सितारों को अपना मानने लग जाए तो गड़बड़ है कि नहीं है? आकाश आकाश है। एक स्थान पर बल्ब का प्रकाश भी लगा है, ट्यूबलाइट का भी प्रकाश आ रहा है, CFL लगा दिया उसका भी प्रकाश आ रहा है, सबका प्रकाश एक ही स्थान पर है। अब ट्यूबलाइट का प्रकाश, बल्ब का प्रकाश, CFL का प्रकाश सब एक ही स्थान पर समा गए हैं, ठीक है ना? अब ट्यूबलाइट कहे बल्ब का प्रकाश मेरा, बल्ब कहे CFL का प्रकाश मेरा, CFL कहे इन दोनों का प्रकाश मेरा, तो ये बताओ बल्ब का प्रकाश ट्यूबलाइट का हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ट्यूबलाइट का प्रकाश बल्ब का हो जाएगा क्या? नहीं होगा। CFL का प्रकाश किसी का भी एक दूसरे का हो सकता है क्या? नहीं होगा। सबका सब अपने अपने में है कि नहीं है? आपने एक एक को ऑफ किया तो उसका प्रकाश उसके साथ ही। ऐसे ही भोजी ये जितने भी आपके घर में हैं, कोई ट्यूबलाइट है, कोई CFL है, कोई बल्ब है, कौन है? सबका अपना अपना प्रकाश अपने अपने में, सब आत्मा भिन्न भिन्न है, एक दूसरे का आत्मा एक दूसरे का नहीं है। पर आप तो एक दूसरे का आत्मा तो क्या देह सहित पर को ही अपने ही समझते हो।